हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, ओके, सो चैरियट कार्ड है यहाँ पहला कार्ड, 7 of sword, the hermit card, 7 of pentacles, एंड यहाँ पर हमारे पास है 16 द टावर कार्ड, द फूल। 4 मेजर काना आ चुके हैं, बहुत 5 मेजर काना है। एम्परर कार्ड भी यहाँ पर है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, छठा मेजर अरकाना। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, जेमिनी है, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज़ काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। वैसे देखिए यहाँ पर 6 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, परमानेंट चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में। हमेशा के लिए लाइफ की आपकी बदल करके रख जाएगी। अब यहाँ से आपकी लाइफ में देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, पीछे नहीं जा सकते, अब आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, अगेन एक मेजर अरकाना। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे मैं बताऊँ, आपके जो पर्सन है बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत छुपा करके चल रहे हैं। जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत छुपा करके चल रहे हैं, बहुत केयरफुली चल रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको सही जगह पर, सही टाइम पर, सही माहौल में लेकर के चल जाएगी और आपकी टू द पॉइंट चलने वाली हैं चीज़ें। ओके, इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए अगेन एक मेजर काना, द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर है और जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर है, दोनों ही मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, अब तो बिल्कुल श्योर हूँ मैं। सो जजमेंट कार्ड से यस, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ एंड नाउ दे आर लॉयल टू यू। ऐसे चीज़ें बहुत सारी बोल रहा है। ओके, वो चाहते हैं कि आप अब एक नई शुरुआत कर लें उनके साथ, ज़ीरो से नई शुरुआत कर लें और पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भुला दीजिए। बट आपको भुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप अगर इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रहा है, इट्स ऑल योर चॉइस। वैसे जजमेंट आपको मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से और आप अपना जजमेंट दे सकते हैं इस पर्सन को फाइनली। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक सेकंड चांस ये पर्सन मांग रहा है आपसे। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपके पास चॉइस है। मैंने बोला था ना आपके पास चॉइस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगेन एक मेजर काना। अब तो भैया भूल जाओ आप कुछ और आपके हाथ में होगा, बेसिकली सिर्फ चॉइस आपके हाथ में है। ओके, सो द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको चॉइस लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप अगर इस पर्सन के लिए सोलमेट एनर्जी फील करते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपका और उनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और आपको इसी पर्सन के साथ रहना चाहिए, इस तरह की अगर आपको लग रहा है कुछ, ओके, तो उस केस में मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता इस पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत है। आप प्रेशर में डिसीज़न ना लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। वैसे अपने इंट्यूशन के सुन सकते हैं, वैसे मैं हो सकता हूँ गलत हूँ जो भी मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी है चॉइस अब आपके हाथ में है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी सारे मेजर काना यहाँ पर हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है जो कि मुझे बता रहा है भाग्य आपके साथ है। आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है
और अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। ऐसा हो चुका है कि अब सारी जो भी आपके चीज़ें आपके अगेंस्ट थी वो आपके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे मुझे यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से। अब यूनिवर्स आपको पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है, चाहे आप जो करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने ही वाला है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी बेशर्मी की हदें पार करने वाला है। इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद भी ये पर्सन आप पे इतनी हिम्मत रखता है कि आपसे माफ़ी मांगे। ओके, नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दे आर कमिंग बैक टू यू। आपको फेस करने के लिए आ रहा है। इवन दो आप इस पर्सन को चाहे लताड़ दें तो भी ये पर्सन वापस आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो द चैरियट कार्ड है यहाँ पर। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आपको मनाने के लिए, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, और ये डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। ओके, हो सकता है इनके गुनाह आपको लगता हो कि माफ़ करने लायक हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके केसेस में बर्बाद ही होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि ये माफ़ करने लायक हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे दिखा दे रहा है कि इस पर्सन को आप यहीं से अलविदा कह सकते हैं। ओके, तो चैरियट कार्ड से दे आर कमिंग बैक टू यू, आपके साथ सब कुछ सही करने के लिए, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। लेकिन आपको इनकी सारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है द 7 ऑफ सोर्ड, लीजेंडरी 7 ऑफ सोर्ड। ओके, देखिए ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था, तो इन्होंने गलतियाँ की हैं, आपने नहीं। तो प्रेशर में ये डिसीज़न ले रहे हैं, आप नहीं। ओके, आपको इनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस पर्सन के गुनाहों को इनको याद दिला सकते हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है उसको याद दिला सकते हैं इस पर्सन को। और अभी भी आप इस पर्सन के बारे में जो आपके पास अभी भी सबूत हैं वो इनको दिखा सकते हैं, और फिर इनके पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। अपना मुंह दिखाने लायक ये रहेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि विचार कर लो, एक बार फिर से सोच लो, मुझे वापस आपको पाना है, आपके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, वटेवर। सो देखिए, अगर आप चाहते हैं इस चीज़ पे डिस्कशन करना, या फिर खुद से डिस्कशन करना, मतलब खुद ही से डिस्कशन करना, अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करना जिसे कहते हैं, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका डिसीज़न चेंज होने वाला है इस पर्सन के लिए। आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को फाइनली रिजेक्ट ही करने वाले हैं, और ऐसा कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं कि इस पर्सन की वापसी कभी हो ही ना पाए आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपका वेट करने के लिए तैयार है, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए तैयार है, ये पर्सन हमेशा के लिए बस आपका रहने के लिए तैयार है, आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से, जब तक कि आप इनको हाँ नहीं बोल देते। वैसे अब अगर आप अगर ना भी बोल देंगे तो भी ये बैठे ही हैं। द टावर एनर्जी है। द टावर एनर्जी से मैं ये कहूँगा कि इस पर्सन को आप फाइनली ब्रेकअप दे ही दीजिए, और ऐसा ब्रेकअप दीजिए कि ये पर्सन आपके पास कभी वापस ना आ पाए। ओके, आप इस पर्सन को कुछ शॉकिंग चीज़ें दे सकते हैं, और इस रिलेशनशिप की बेसिस पे ही आप अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एनीवे इस पर्सन ने बेसिस छोड़ा भी नहीं है। ओके, किसी भी रिलेशनशिप का बेसिस किस चीज़ पे होता है? लॉयल्टी पे, राइट? अगर लॉयल्टी ही नहीं है इस पर्सन के अंदर, देन किस तरह का रिलेशनशिप ये चाहते हैं? आप इस पर्सन को बहुत आड़े हाथों ले सकते हैं, और इन्हीं की गलतियां हैं, उसमें आपकी कोई गलती निकलेगी भी नहीं। और आप अगर इनको ब्रेकअप देने वाले हैं ऑफिशियली, तो इससे बढ़िया हफ्ता आपको नहीं मिलने वाला। ओके, यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। द फूल एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, डेफिनेटली, क्योंकि द टावर के बाद ये आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये कहूँगा
आपके लिए अब एक नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है, आप एक नई लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। पास्ट को पास्ट में छोड़िए, अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़िए, लॉयल्टी को सीख कीजिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि मेरा क्या होगा, मेरी एज निकली जा रही है। कुछ लोगों का होगा ना ये क्वेश्चन कि मेरी एज निकली जा रही है, मैं क्या करूं, हो सकता है इसी से सेटल कर लेता हूं, ये वो है। बस ये गलती मत करना, ओके। आप अभी भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ये समझ लो कि 99% लोगों से अभी भी आप अच्छे हैं, ओके। सो यस, डेफिनेटली आपको अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको बल्कि एक्सप्लोर करने के बारे में सोचना चाहिए। आप अभी भी बहुत डिमांड में हैं और द एम्परर कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्परर कार्ड है जो अगेन मुझे बता रहा है कि देखिए आप अभी भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में हैं और लोग यहाँ पर आपको ऐसी नज़रिए से देखते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं जिनके साथ मैरिज की जा सकती है, जिनके साथ घर बसाया जा सकता है, जो एक ज़िम्मेदार पर्सन है, जो एक लॉयल पर्सन है। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द एम्परर कार्ड से कि आपको लोग इसी नज़रिए से देखते हैं और आप अभी भी लोगों के नज़र में हैं, लोग आपको अभी भी पाना चाहते हैं, बट वो इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी है और इसी वजह से वो पीछे हटा लेते हैं अपने कदम। और अभी तक उनको ये भी पता था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे ही आप इस पर्सन को ब्रेकअप देंगे, मुझे लगता है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड हैं यहाँ पर। देखिए इस पर्सन को डेफिनेटली आपको ब्रेकअप दे देना चाहिए क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कुछ मुझे नहीं लगता कि पनपेगा आगे। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप ही हुआ है इस मतलब अभी इस हफ्ते की रीडिंग में ना बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है बहुत लोगों के लाइफ में, ओके। 9 ऑफ सोर्ड से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, आपको बार बार कॉल मैसेज वगैरह करते रहेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, आपके ऊपर कोई होल्ड इनका रहेगा नहीं। आपको बार बार ये मैसेजेस करते रहेंगे, कुछ मेमोरीज़ जो आपकी और उनके साथ रही होगी उसको शेयर करते रहेंगे ताकि वो इमोशनली आपको अपनी तरफ कर सकें। इनके जाल में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं। और आप अगर इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं देन मुझे नहीं लगता कि फिर आप कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके। क्योंकि ये पर्सन पनौती है, इस पर्सन से दूर रहिए, ओके। मुझे बैड एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्रोटेक्टेड हैं अभी आप, ओके। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, सो डोंट यू वरी कि आपका क्या होगा क्या नहीं, ओके। आपको पूरी तरह से यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पेशेंस रखिए, आपको यहाँ से इस गर्त से बाहर निकाल रहा है यूनिवर्स, ओके। आप यहाँ पर फंस कर नहीं रह जाएंगे, ओके। और आपको यहाँ पर फंसने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। पेशेंस रखिए, आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।